नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जब परीक्षा हुई थी तभी मैंने आप लोगों से बताया था कि भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि और चेयरमैन के द्वारा भी ये बताया गया था कि सितंबर के लास्ट में इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों से बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर परिणाम जारी कर देगा। चूँकि जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि फुल जो कैपेसिटी है यूपी ट्रिपल एससी की वो 1 लाख जो OMR हैं वो स्कैनिंग करने की क्षमता है, और उतनी भी स्कैनिंग की क्षमता इसलिए नहीं हो पाई कि उसके पास कर्मचारियों की भी बहुत भारी कमी है। 40,000 30,000 जो OMR हैं उनको जांचने में देरी लगी, और अभी भी उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है, और इसीलिए जो अभी रिवाइज्ड आंसर की है वो भी जारी नहीं की गई है। मैंने आप लोगों से बताया था कि इसका जो परिणाम है यूपी ट्रिपल एससी पीटी का वो 10 अक्टूबर के बाद ही जारी हो पाएगा, और अब ताज़ा जानकारी ये मिली है कि इसमें अभी और भी देरी हो सकती है। अब इसका जो परिणाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का वो आएगा 15 अक्टूबर के बाद। 15 अक्टूबर के बाद 15 से 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। तो 15 से 20 अक्टूबर के बाद आएगा, और इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के महीने में लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो पाएगा। 100% ऐसी संभावना है 100% कि लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाएगा, और लेखपाल की जो भर्ती है भले ही ये दावा किया जा रहा हो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और सरकार के द्वारा कि दिसंबर में पूरी करा ली जाएगी, तो ये भर्ती दिसंबर तक पूरी नहीं हो पाएगी। चूँकि पीईटी के बाद में जिन भर्तियों का विज्ञापन आना है उसमें एक तो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का विज्ञापन आएगा और एक आएगा लेखपाल का। पहले आएगा लेखपाल का। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो परिणाम है वो 15 से 25 तारीख के बीच में 15 से 25 तारीख के बीच में आएगा, तो इसका जो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो नवंबर के महीने में आएगा। उसके बाद में लगभग 20 से 25 दिन का विद्यार्थियों को समय दिया जाएगा। उसके बाद में उसकी 1 महीने बाद में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो हो सकता है केवल परीक्षा ही हो पाए, क्योंकि दिसंबर के बाद में मिड जनवरी में हो सकता है चुनाव की अधिसूचना चालू हो जाए, और उसके बाद में ये सभी विद्यार्थी जो हैं वो सब लटक जाएंगे। पीईटी मतलब जिस परीक्षा की वजह से 3-4 साल विद्यार्थियों के खराब किए गए, और जो दावे किए गए थे कि पीईटी के बाद में भर्तियों में तेज़ी आएगी, उसी पीईटी में बहुत ज़्यादा समय लग गया, और ना तो पुरानी भर्तियां ही कंप्लीट हो पाई और ना ही जो ये नई भर्ती हैं वो भी इस कार्यकाल में लगता है पूरी हो पाएगी। जैसे अभी कुछ विद्यार्थी गए थे जेई 2016, 2018 ASO आदि के जो विद्यार्थी वो गए थे यूपी ट्रिपल एससी अपनी परीक्षाओं के लिए, तो इन विद्यार्थियों से भले ही बताया गया था कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो बहुत जल्दी होंगी। ASO के विद्यार्थियों के लिए तो ये बताया गया था कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट में हो सकती है। तो हो सकता है कि ASO की परीक्षा हो भी जाए, क्योंकि ASO में ज़्यादा विवाद नहीं है। जो EWS का जो मामला जो बताया जा रहा था, तो उसमें जब ASO का जो विज्ञापन जारी हुआ था आप लोग देखेंगे तो विज्ञापन में ही EWS नोटिफिकेशन में उसका कॉलम था, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। पोर्टल खोलने की जो बात कही जा रही थी कि 3-4 भर्तियों के जो पोर्टल हैं वो खोले जाएंगे और फिर से आवेदन जो है वो मांगा जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के लगता नहीं है कि ये जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, अब इनकी जो परीक्षाएं हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था, जिन भर्तियों के बारे में कहा जा रहा था, जैसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 और सम्मिलित अवर अभियंता उपवास्तुविद ये 2016, ये देखिए ये भर्ती, और इसी तरीके से सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन 2018। अब ये भर्ती ऐसा लगता है कि ये अगले साल ही हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो EWS के लिए पोर्टल खोला जाएगा और आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद में फिर जो है इन विद्यार्थियों की बाद में परीक्षा की जो योजना है वो बन पाएगी। फिर लिखा हुआ है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसमें पदों की संख्या बहुत कम है, और इसमें भी पोर्टल खोला जाएगा। तो हो सकता है कि अब जो इस बार जो परीक्षाएं होनी है, अभी हाल ही में एक तो लोअर मेंस होनी है 2019 की,
और उसके बाद में जो है एक लेखपाल की जो परीक्षा है वो हो सकती है, और एक जो परीक्षा है वो एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भी हो सकती है। संभावना है इसकी, पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये जो परीक्षाएं हो ही जाएगी। परिणाम की अगर बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो परिणाम आने वाला है सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वो परिणाम जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग का रिजल्ट। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है, बन करके तैयार है। इसी महीने इसका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। इस महीने केवल एक परिणाम और जारी हो सकता है, और वो है लोअर टू। लोअर टू के बारे में जब भी होता है कि ये परिणाम जारी होगा तभी कुछ ना कुछ समस्या निकल करके आ जाती हैं। हर महीने यूपीएससी के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया जाता है कि जो लोअर का परिणाम है वो इस महीने जारी हो जाएगा, लेकिन वो परिणाम जारी नहीं होता है। लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कि लोअर टू का जो विसंगतियां थीं, पदों की वरीयता को लेकर के जो समस्याएं थीं वो अब दूर कर ली गई हैं, और बहुत जल्दी लोअर टू का जो रिजल्ट है लगभग तीसरे सप्ताह में अक्टूबर के वो जारी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो यूपीएससी ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर तैयार किया था, वो जो कैलेंडर है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिन परिणामों की चर्चा की गई थी कि अगस्त में आएंगे, ना तो अगस्त में वो परिणाम आए। जिन परिणामों के बारे में ये बताया गया था कि ये सितंबर में आएंगे, तो सितंबर के महीने में भी वो परिणाम नहीं आए। आप लोग ये जो कैलेंडर इसको खुद ही देख सकते हैं। पीईटी के बारे में इसने कहा था 20 अगस्त को, पहले 19 का फिर 20 को, तो ये 20 को नहीं, ये 24 को हुई थी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 16 पद थे, और इसकी जो परीक्षा होनी थी सितंबर में, सितंबर निकल गया। उसके बाद में ये कहा गया है सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन या इन विद्यार्थियों की परीक्षा 1477 पदों के लिए, ये कहा गया था कि अक्टूबर के महीने में, तो इस महीने ये परीक्षा नहीं हो रही है। इसी तरीके से लिखा है कि लोअर मेंस के बारे में लिखा, तो ये परीक्षा केवल हो रही। एक बात केवल इस कैलेंडर की सही निकली है, और उसके बाद में मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर लिखा है कि मुख्य परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा के लिए लेखपाल भर्ती की बात हो रही है पीईटी के बाद में, तो ये नवंबर के महीने के लिए कहा गया। लिखा प्रस्तावित तिथि, प्रस्तावित तिथि किस चीज़ की है, यहाँ पर लिखा परीक्षा की, ये मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा नवंबर में कैसे हो पाएगी, जबकि अक्टूबर के महीने में पीईटी का रिजल्ट ही नहीं आया है अभी तक। पीईटी का रिजल्ट आएगा, फिर इसका विज्ञापन निकाला जाएगा राजस्व लेखपाल का, तो नवंबर के शुरुआत में तो राजस्व लेखपाल के विज्ञापन जारी होंगे। इस महीने तो नहीं जारी हो पाएंगे, और ये परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। और ये जो परीक्षा लिखी हुई है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसका भी केवल और केवल विज्ञापन ही जारी हो पाएगा, ये दोनों परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। तो और लिखा है एएसओ के बारे में लिखा है, तो इसकी केवल संभावना बन रही है कि हो सकता है कि ये परीक्षा हो जाए, लेकिन इसका भी उसमें चर्चा है कि इसके लिए भी अभी जो हाल ही में जो बयान दिया था चेयरमैन ने कि इस भर्ती में भी पोर्टल जो खोला जाएगा और ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे, तो ये भर्ती भी लटक सकती है। और जो ये जिसकी बात हो रही थी यहाँ पर अवर अभियंता, ये इन दोनों को तो यूपीएससी ने फंसा ही दिया है ईडब्ल्यूएस की वजह से। तो ये सब भर्तियां पूरी की पूरी जिस तरीके से यूपीएससी में हमेशा से होता है, और इस बार भी वही चीज़ होने जा रही है। पूरी की पूरा जो परीक्षा कैलेंडर फिर से फेल हो चुका। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख सूचना कि लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर के महीने में जारी हो सकता है, और स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी परीक्षा नवंबर के महीने में नहीं हो पाएगी, और ये भर्ती पूरी होती नहीं दिख रही है इस कार्यकाल में। पीईटी का जो परिणाम है इसमें अभी और देरी हो सकती है। अब इसका जो परिणाम है पहले 15 अक्टूबर था, 15 अक्टूबर के बाद ही आ सकता है। पीईटी के बाद मैंने विज्ञापन के बारे में बता दिया। परिणाम के बारे में मैंने आपको बताया कि परिणाम इस जूनियर असिस्टेंट 2019 और लोअर टू का जो परिणाम जारी हो सकता है, पहले जूनियर असिस्टेंट का, उसके बाद में लोअर का। इसके बाद में परीक्षा कैलेंडर की अगर हम लोग चर्चा करें तो परीक्षा कैलेंडर इसी महीने लास्ट में यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है, जिसमें आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। हो सकता है कि 25 अक्टूबर के आसपास यूपीएससी अपना जो परीक्षा कैलेंडर है, एक नया परीक्षा कैलेंडर, लेकिन इस परीक्षा कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।